बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था पीरियाडिक टेबल के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हमने जो पिछले हमारे 3 लेक्चर हुए हैं, हमने पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं पीरियाडिक ट्रेंड कि पीरियाडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड है वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो पहली चीज़ है जो ट्रेंड पढ़ेंगे, हम एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड पढ़ेंगे। इसका ट्रेंड पढ़ना है हमने एटॉमिक, बल्कि आपने हेडिंग दे देनी है पहले, ट्रेंड्स इन पीरियाडिक टेबल के। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में जो ट्रेंड हैं वो कैसे हैं। ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियाडिक, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। ठीक हो गया जी। ये आज हमारा टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेंड है हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। किसका ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो एटम होता है ना, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है कि इस एटम के गिर्द जो फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल होते हैं ना, न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल। ठीक हो गया। तो उनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, स्पिनिंग करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम ज़ीरो, कहीं भी नहीं होती प्रोबेबिलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑर्बिटल में ये वाले इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे पाए जाते हैं। तो वो बाज़ औक़ात एक लम्हे में वो इलेक्ट्रॉन उस जगह होते हैं, अगले लम्हे में वो वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं होते। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो वेरी करती रहती है। ठीक है। तो इसलिए जो एग्जैक्ट बाउंड्री होती है ना किसी भी एटम की, वो एग्जैक्ट बाउंड्री फ्री स्टेट में सिंगल एटम की एग्जैक्ट बाउंड्री हमें मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं रैंडमली। ठीक हो गया। और उनका पता नहीं होता कि एक लम्हे में वो वाले इलेक्ट्रॉन इस जगह है, दूसरे लम्हे में वो किधर होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक हो गया जी, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसके गिर्द एक ऑर्बिटल है। ठीक है। उसके बाद एक ये वाला भी उसके गिर्द क्या है? ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक लम्हे ये वाला कोई इलेक्ट्रॉन है इधर होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरे लम्हे इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तीसरे लम्हे इधर होगा, फिर वो वापस आ सकता है, फिर वो इधर जा सकता है, फिर वो वापस आएगा, ऐसे इधर जाता रहेगा। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या होगी? चेंज होती रहेगी टाइम के हिसाब से। तो एटॉमिक रेडियस वैसे होता क्या है? न्यूक्लियस से उसकी बाउंड्री तक का फासला। तो प्रॉब्लम क्या है कि नो एग्जैक्ट बाउंड्री, कि क्या होता है? नो एग्जैक्ट बाउंड्री, कि एटम की कोई भी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। कब वाला? इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट या इन सिंगल फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में नहीं, सिंगल फॉर्म में या फ्री स्टेट में एटम की कोई भी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। तो क्या होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये मुश्किल होता है टू मेजर एटॉमिक रेडियस, डिफ़िकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये होता है, द एटॉमिक रेडियस कैन बी फाउंड या मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड इन कंबाइंड फॉर्म। किस फॉर्म में? इन कंबाइंड फॉर्म। कि यानी कोई एटम है वो कंबाइंड फॉर्म में, जैसा कि हाइड्रोजन है तो वो H2 की फॉर्म में है। ठीक है। जब वो इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा? ये फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है, इस तरह से मैं बना लेता हूँ समझाने के लिए कि हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, उसका ये एटम है, ठीक हो गया, और ये एक दूसरा न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है, ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे? किसी बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होंगे, या कोई और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनमें। तो ये वाला क्या है? उसका बॉन्ड है, जिस बॉन्ड के थ्रू वो आपस में जुड़े होंगे। ठीक है। तो अब जो एटम का रेडियस होगा ना वो क्या होगा? वो इन दोनों का जो मतलब जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ के बराबर होगा। क्या होगा? वो उसके हाफ के बराबर होगा। तो ये जो रेडियस होता है वो बराबर होता है
एटॉमिक रेडियस बराबर होता है बॉन्ड लेंथ, ये क्या है, ये वाली बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी लंबाई। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बराबर होता है बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, किसके बराबर होता है, एटॉमिक रेडियस बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। यानी ये दो एटम है ना, तो उनके दरमियान बॉन्ड पाया जाता है, तो हम उसको हाफ कर लेते हैं, तो वो हम समझते हैं कि वो क्या है, एक एटम का रेडियस है, क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं ना, तो इसलिए उनके दरमियान में जब सेंटर में हम डिवाइड करेंगे जो हाफ होगा वो एक एटम का क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस जो एक एटम का होता है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कोई एक एटम है हमारे पास, एलिमेंट है, ठीक है, वो कंबाइंड स्टेट में है। कैसी है वो, कंबाइंड स्टेट में है, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, हम फर्ज कर लेते हैं कोई एटम है, उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.988 एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास एक एटम है, उसकी बॉन्ड लेंथ है जी 1.988 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया। और हमने इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने, इसका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस किसके बराबर होता है, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस बराबर होता है बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.988 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जी 0.99 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, 0.99 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा किसी भी एक एटम का। ये कोई भी फॉर एग्जांपल है, ये क्या है, एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जो कंबाइंड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, कंबाइंड फॉर्म में। यानी कंबाइंड फॉर्म कैसी होती है, फॉर एग्जांपल H2 की फॉर्म में हो, O2 की फॉर्म में हो, उसके अलावा N2 की फॉर्म में हो, या Br2 की फॉर्म में हो, ये क्या है, इसकी कंबाइंड फॉर्म है। इन फॉर्म में अगर होगा तो जो मतलब मॉलिक्यूल है वो दो एटम से मिलके बना है, और उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसकी कोई लेंथ होगी, उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। जब हम बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक रेडियस। वो क्या होता है, एक एटम का रेडियस होता है। ये क्या होता है, मेथड एटॉमिक रेडियस फाइंड करने का, ठीक है जी। अब हम अगर देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस कितनी टाइप्स का होता है, तो वो फर्दर हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस कितनी टाइप्स का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। जो बॉन्ड होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, तो उनसे हम किस तरह से मेजर करते हैं वो सारी उसकी डिस्कशन अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। रेडियाई ऑफ एटम्स आर डिटरमाइंड इन डिफरेंट कंबाइंड स्टेट एंड सो डिफाइंड एज। जो पहला होता है वो होता है कोवलेंट रेडियस। क्या होता है वो, कोवेलेंट रेडियस, ठीक हो गया जी। यानी कोवलेंट बॉन्ड हो अगर दो एटम्स के दरमियान, तो जो रेडियस फाइंड होगा वो क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। दूसरा है जी वंडर वाल्स रेडियस, वंडर वाल रेडियस, ठीक हो गया जी। ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है जी। जो थर्ड होता है वो होता है क्रिस्टल रेडियस। थर्ड कौन सा होता है, क्रिस्टल रेडियस, ठीक है जी। ये 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। हम बारी बारी अब एक को देखते हैं। पहले देखते हैं जी कोवलेंट रेडियस क्या होता है। कौन सा जी, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है, कोवलेंट बॉन्ड हमने बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, आपको इन डिटेल आपने वो रिवाइज कर लेना है, ठीक है जी। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 सिमिलर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2
सिमिलरली between two similar covalently bonded, between two similar covalently bonded atoms is called कोवलेंट रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस क्या होता है कि दो सिमिलर एटम है और वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो बॉन्ड लेंथ है उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा उस एटम का या उस एलिमेंट का। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोवलेंट रेडियस किस तरह से। तो हम क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस देखते हैं, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल भी करवाई है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन, दो क्लोरीन एटम है, ये एक क्लोरीन है, ठीक हो गया, अच्छा जी, और ये दूसरा क्लोरीन है, ठीक हो गया। इनका ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है। क्या है ये, कोवलेंटली बॉन्डेड है। ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। तो ये मॉलिक्यूल क्या ओवरऑल Cl2 है। क्या है ये, Cl2 है, और इनमें बॉन्ड कौन सा है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ होती क्या है, बॉन्ड लेंथ को हम ऐसे दार करते हैं, ठीक हो गया। ये क्या इनकी बॉन्ड लेंथ है ऐसे, ठीक है जी। जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 1.988 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया। तो इसका जो कोवलेंट रेडियस होगा वो होगा 1.988 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगा, एक क्लोरीन का क्या होगा, ये कोवलेंट रेडियस होगा। क्या होगा, ये एक क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस होगा, ठीक है जी। उसके बाद कोवलेंट रेडियस में एक और पॉइंट है, वो लिख लें, एलिमेंट्स में हैव मल्टीपल बॉन्ड्स। एलिमेंट में एक से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसका जो रेडियस होता है, इधर लिख लेता हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और फिर लिखता हूँ कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर लिखता हूँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक हो गया जी। अब इनके हम एटॉमिक रेडियस देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड का, जो अगर डबल बॉन्ड हो दो कार्बन के दरमियान, तो उनका एटॉमिक रेडियस होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है, 1.33 एंगस्ट्रॉम। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। इससे एक पैटर्न ज़ाहिर होता है। पैटर्न क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एटॉमिक का जो कोवलेंट एटम का रेडियस है वो ज़्यादा होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो कम होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे कम होगा। इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल से कम, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक हो गया। यानी ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद डबल बॉन्ड, और एंड में स्ट्रेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की। ये एक चीज़ हमने इधर क्लियर की है, ये पहले भी आपको समझा चुके हैं ये क्यों होता है, ठीक है जी। इसकी डिटेल आपको बताई जा चुकी है। उसके बाद हम आगे आते हैं, वांडर वाल रेडियस क्या होता है, या वांडर वाल रेडियाई क्या होता है, ये मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है जी, आपने ये देख लेना है वांडर वाल रेडियाई क्या होता है। ये चीज़ें आपने वैसे पहले भी पढ़ी हुई हैं, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। हमारा असल टॉपिक है ट्रेंड का, तो ट्रेंड को समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है जी। आपने इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। आ गया जी वांडर वाल रेडियाई, वांडर वाल रेडियाई, ठीक है जी। वांडर वाल रेडियाई नाम से ज़ाहिर है वांडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर सॉलिड आयोडीन, हमारे पास क्या है, कंसीडर सॉलिड आयोडीन, क्या है जी, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है सॉलिड आयोडीन का। व्हेन I2 मॉलिक्यूल पैक टूगेदर, जब आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में पैक होते हैं तो देयर अप्रोच टू वन एंड अदर इज लिमिटेड
ड्यू टू शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेस विच रिजल्ट ड्यू टू इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड द एटम। तो होता क्या है कि आयोडीन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, I2 में आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, तो जब इनकी क्लोज पैकिंग की जाती है सॉलिड फॉर्म में, तो ये एक दूसरे से एक फासले पे रह जाते हैं, डिस्टेंस पे रह जाते हैं इनकी पैकिंग में। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से एक मखसूस डिस्टेंस पे आके एक दूसरे से रह जाते हैं, और उस मखसूस डिस्टेंस में क्या होता है, इन दिस सिचुएशन रेडियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज वांडर वाल रेडियस। तो इस सूरत हाल में सॉलिड फॉर्म में जब वो एक डिस्टेंस की फॉर्म में रहते हैं तो जो रेडियस होता है वो क्या कहलाता है, वांडर वाल एटॉमिक रेडियस। ठीक हो गया। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ रेडियस। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होता है ये, हाफ ऑफ रेडियस बिटवीन, हाफ ऑफ रेडियस बिटवीन, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम, हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम, नेबर एटम यानी नेबर एटम के साथ जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसका हाफ इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। ये वाला जो रेडियस होता है ये क्या कहलाता है, वांडर वाल रेडियस। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, आयोडीन की एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आयोडीन का मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, ये एक आयोडीन है I2, ठीक हो गया जी। ये दूसरा आयोडीन है, इसको ज़रा छोटा करके बनाते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है आयोडीन का ऐसे I2, ठीक है जी। एक और मॉलिक्यूल है आयोडीन का I2, ठीक है जी। अब ये इनका न्यूक्लियस होंगे, इसमें इधर इसका होगा, इधर इसका न्यूक्लियस होगा, इधर इसका न्यूक्लियस होगा, इधर इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है जी। I2 इस तरह से हमने देख लिया। अब देखना है वांडर वाल रेडियस क्या होता है और कोवलेंट रेडियस इनका क्या होता है। ठीक होगा जी। वांडर वाल रेडियस तो ये होगा, यानी ये एक है, ये एक है, ये वाला जो रेडियस है ना ये है कोवलेंट रेडियस। कौन सा है ये, कोवलेंट रेडियस। अब ये कौन सा होगा, ये अगर ये वाला हम देखें कि अगर इस तरफ देखें, ऐसे चलें, इस तरफ ऐसे, ठीक है। अब इन दो के दरमियान जो रेडियस है, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये होगा वांडर वाल रेडियस। कौन सा होगा ये, वांडर वाल रेडियस। ठीक है, यानी दो नेबर्स के दरमियान का रेडियस, कौन सा, जो दो नेबर्स के दरमियान का जो रेडियस है वो क्या होगा, वांडर वाल रेडियस होगा। ठीक हो गया जी। और वांडर वाल रेडियस हमेशा ज्यादा होता है कोवलेंट रेडियस से। अब आयोडीन का कोवलेंट रेडियस है 1.28 आंगस्ट्रॉम, जबकि इसका वांडर वाल रेडियस है 2.15 आंगस्ट्रॉम, 2.15 आंगस्ट्रॉम। यानी इधर से इधर तक का फासला ज्यादा है, जबकि इन दोनों के दरमियान का फासला क्या है, कम है। ठीक है, ये वाला फासला ज्यादा है। ये क्या है, वांडर वाल रेडियस है, ये मतलब ये I2 है एक, और ये I2 है दूसरा। ठीक हो गया। ये एक I है, ये एक I है, आयोडीन यानी चार आयोडीन है, I2। तो इन दोनों के सेंटर का जो फासला होगा वो वांडर वाल रेडियस है। जब मतलब एक I2 और दूसरे I2 में से जो सेंटर देखेंगे हम, सेंटर से ऐसे कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इनका वांडर वाल रेडियस है। जबकि अगर इन एक ही मॉलिक्यूल में दो का देखें तो वो क्या होगा, उसका कोवलेंट रेडियस होगा। ठीक हो गया जी। ये तो थी, हमने कोई डिस्कस कर ली कोवलेंट रेडियस क्या होता है। उसके बाद आते हैं क्रिस्टल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई। ठीक है जी, अगली हेडिंग है हमारी क्रिस्टल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई। तो वो डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टल रेडियाई क्या होता है। क्रिस्टल रेडियाई क्या होता है जी।
तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं इसको। मेटल हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मेटल का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्रिस्टल। क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूट्स आर मेटल आयंस। क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी क्रिस्टल में क्या चीज़ें होती हैं? क्रिस्टल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? मेटल आयंस होते हैं। क्या होते हैं वो? मेटल आयंस होते हैं। ठीक है जी। द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इज डिफाइंड एज क्रिस्टल रेडियस ऑफ द एटम। यानी क्या? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम, यानी दो एडजेसेंट एटम हैं और उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल रेडियाई या मेटेलिक रेडियाई। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोडियम है एक, ठीक हो गया। सोडियम का जो कोवलेंट रेडियस है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और उसका जो क्रिस्टल रेडियस है वो होता है 1.6 एंगस्ट्रॉम। 1.6 एंगस्ट्रॉम। यानी ये क्रिस्टल रेडियस इसका क्या है? ज़्यादा है कोवलेंट रेडियस से। ये तो क्या था हमारा आज का, ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई की टाइप्स कितनी है और किस तरह से हम मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेंड कैसे इसका होता है, कि ये पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड कैसे होते हैं और ये डाउन द ग्रुप कैसे फॉलो होता है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अगली हेडिंग है जी ट्रेंड वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, या ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। तो हम ग्रुप एलिमेंट्स एंड एटॉमिक रेडियाई, हेडिंग है अगली ट्रेंड इन डाउन द ग्रुप। ट्रेंड डाउन द ग्रुप। तो ये आपको मैं पहले समझा देता हूं कि डाउन द ग्रुप ट्रेंड होता क्या है। डाउन द ग्रुप ना सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल होती है। यानी पहला ग्रुप है उसमें एक शेल है, दूसरा ग्रुप है उसमें दो शेल, तीसरा ग्रुप उसमें तीन शेल। सॉरी ये पहला ऐसे, ये मैं ठीक आपको बता रहा था कि एक ग्रुप है हमारे पास, ऐसे समझते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ना वो मिक्सअप हो गया, आपने दोबारा समझना है इसको। ग्रुप में क्या होता है कि ये ग्रुप है हमारा, फॉर एग्जाम्पल डाउन द ग्रुप, एक ही ग्रुप है ऐसे। तो ये फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर फर्स्ट ए है, कोई ग्रुप है, इसमें पहला जो एटम होगा ना इसका टॉप वाला, उसका ऐसे एक शेल होगा। क्या होगा? इसमें एक शेल होगा। और उसी ग्रुप के जो नीचे वाला मेंबर होगा ना उसके ऐसे दो शेल होंगे। ठीक हो गया। जो तीसरा होगा उसके ऐसे तीन शेल होंगे, जो चौथा होगा उसके ऐसे चार शेल होंगे। यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। कंसेक्टिव क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उसका एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है जी, समझ आई है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्ट्स। हायर ऑर्बिटल्स आर एडेड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया। इसमें होता क्या है? नो न्यू ऑर्बिटल इज, अच्छा जी अब देखें इसमें क्या होगा? डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज। ठीक हो गया जी। क्यों इंक्रीज होता है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। क्यों? ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी इसमें क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऐसे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम क्या आते हैं डाउन द ग्रुप। इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, ये डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज होता है। हम अब अगर इसका देख लेते हैं तो हम एक ग्रुप लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्रुप है जी
सोडियम पोटाशियम, इस लिथियम से हम स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इसके एलिमेंट कौन से मैं इधर ड्रा करता हूँ। हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, ठीक हो गया जी। तो ये मैं इसका ज़रा ड्रा करता हूँ। ठीक है जी, पहला क्या है जी, हम स्टार्ट करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम और रुबिडियम। ठीक हो गया जी। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। पहले रुबिडियम आएगा, फिर आएगा सीजियम। क्या आएगा यहाँ रुबिडियम और यहाँ क्या आएगा सीजियम। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, ये ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ए ग्रुप है। ठीक हो गया जी। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने क्या कहा है कि डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ ऑर्बिट होती है, मतलब एक एक ऑर्बिट ऐड होता जाता है। ठीक है, ऐसे जैसे नीचे आते हैं, इसमें एक ऑर्बिट है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसे इसमें। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब ये इंक्रीज होती है तो साइज क्या होता है, इसका बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं इसका एटॉमिक रेडियाई क्या क्या है। ठीक हो गया जी। तो अब देखते हैं जी, लिथियम है ना जो, उसका एटॉमिक रेडियस 1.34 है, एंगस्ट्रॉम है, ये एंगस्ट्रॉम में। ठीक हो गया। और इसका है 1.54। ठीक हो गया जी। पोटाशियम का है 2.03 और रुबिडियम का है 2.16। ठीक हो गया। और सीजियम का क्या है 2.35। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है, पैटर्न कौन सा है कि इसका सबसे कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। यानी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑर्बिटल होती है। क्या होती है, सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑर्बिट्स होती है। उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे हम नीचे आते हैं। ये तो क्या था, हमने अलोंग डाउन द ग्रुप क्या पढ़ लिया, इसका ट्रेंड पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पीरियड में कि अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड होता है। ठीक है जी, ट्रेंड अलोंग द पीरियड। अच्छा जी, अब हम अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में पता क्या होता है, पीरियड में जो ऑर्बिट होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिट वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं अलोंग द पीरियड, यानी एक, लेकिन उसमें सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। क्या हो जाती है, सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। उसके अलावा उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है अलोंग द पीरियड। क्या बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है अलोंग द पीरियड। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करना अपनी तरफ ज़्यादा आसान होता जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को पुल अपनी तरफ करना आसान हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही ट्रेंड है कि अलोंग द ट्रेंड अलोंग द पीरियड, के अलोंग द पीरियड ट्रेंड क्या होता है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अलोंग द पीरियड क्या है जी, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नो न्यू ऑर्बिट इज एडेड। कि इसमें क्या होता है, नो न्यू, डाउन द ग्रुप तो न्यू ऑर्बिट ऐड होते थे, लेकिन इसमें नो न्यू ऑर्बिट इज एडेड, इसमें नया ऑर्बिट ऐड नहीं होता। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है, और इसमें एटॉमिक जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और न्यूक्लियस हैज ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की न्यूक्लियस की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो स्ट्रोंगली पुल करेगा तो उसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई उसका क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। हम पीरियड ले लेते हैं जी, दूसरा पीरियड देखते हैं, उसके एलिमेंट हैं, मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ ये पीरियड इस तरह से।
दूसरा पीरियड हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए जब ये आप लेक्चर सुने। ठीक है, तो आपने उससे देखते जाना है हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है जी, ये क्या है, दूसरा पीरियड हमने लिया है, इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं इनका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। ठीक है जी, तो ये पीरियड है ऐसे। हमने पढ़ा क्या है कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए और फ्लोरीन का सबसे कम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। तो जब एटॉमिक रेडियाई देखते हैं तो लिथियम का 1.34 एंगस्ट्रॉम में है। ये है एटॉमिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया जी। तो लिथियम का कितना है जी, लिथियम का है 1.34 और इसका है 1.25, उसके बाद 0.90, 0.77, नाइट्रोजन का 0.74 और इसका ऑक्सीजन का 0.73 और फ्लोरीन का 0.71। ठीक हो गया जी। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम का सबसे ज़्यादा साइज है और फ्लोरीन का सबसे कम साइज है। इसकी वजह क्या है कि ये ग्रुप के लेफ्ट साइड पे है लिथियम, इसलिए अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। लेफ्ट वाले का सबसे ज़्यादा और राइट वाले का सबसे कम है। ठीक हो गया जी। ये तो क्या था, ट्रेंड था जो हमने पढ़ लिया एटॉमिक रेडियाई का अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम वो एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपको मतलब ये वाली चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी हुई होंगी, तो आपको अच्छी तरह से ये आनी चाहिए। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं रेडियस के हिसाब से। ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो हम आज अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो पहली एक्सेप्शन ये है जी, रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। किसके रेडियाई, एल्यूमिनियम के और गैलियम के। एल्यूमिनियम किस में आता है, 13 ग्रुप में आता है और गैलियम भी क्या आता है, 13 ग्रुप में आता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और गैलियम का 31 है। ठीक हो गया जी। इनमें क्या होता है, आर सिमिलर, कितने हैं के पहले लिख लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर सेम। ये क्या है, इसकी एक एक्सेप्शन है। हालांकि होना क्या चाहिए, एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए और गैलियम का ज़्यादा, क्योंकि गैलियम डाउन द ग्रुप आता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऊपर आता है, गैलियम नीचे आता है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। लेकिन इनका क्या होता है, सेम होता है। और इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 ट्रांजिशन एलिमेंट बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। यानी एल्यूमिनियम और गैलियम के दौरान क्या आ जाते हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होता है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा, डी ऑर्बिटल में। और डी ऑर्बिटल में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो स्क्रीनिंग पावर जो डी ऑर्बिटल की होती है वो वेरी लो होती है। स्क्रीनिंग पावर यानी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। और स्क्रीनिंग पावर का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो कुछ इस तरह से आता है, सबसे ज़्यादा एस की होती है, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की और सबसे कम एफ की। तो इसका मतलब है कि डी की स्क्रीनिंग पावर क्या है, कम है। तो इस वजह से स्क्रीनिंग पावर कम है, तो इस वजह से इसका साइज क्या होगा, गैलियम का एल्यूमिनियम के तकरीबन बराबर रह जाएगा। यही वजह है कि इसकी वजह क्या है कि ये इसके दरमियान 10 ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम के दौरान। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में होता है और डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर कम होती है इन पी और एस की निस्बत। ठीक है, तो इसलिए जब स्क्रीनिंग पावर कम होगी तो इन दोनों का साइज एक दूसरे से क्या हो जाएगा, बराबर रह जाएगा। हालांकि होना क्या चाहिए था, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था। ठीक है जी।
अच्छा, ये तो एक एक्सेप्शन होगी। उसके बाद अगली एक्सेप्शन है जी एटॉमिक रेडियाई ऑफ जर्कोनियम एंड HF। ठीक होगा जी, HF हफेनियम, HF क्या है जी, हाफ मैनियम एंड जर्कोनियम। ठीक है जी, दो हैं, इनके क्या होते हैं, आर ऑलमोस्ट इक्वल, इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। दूसरी एक्सेप्शन लिख लेते हैं, दूसरी एक्सेप्शन के जर्कोनियम एंड हाफ मैनियम। ठीक हो गया जी, इनके एटॉमिक साइज भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसकी वजह क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसकी रीजन क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमने समझ ली। अच्छा, उसके बाद अगली है जी वेरिएशन ऑफ रेडियाई अमंग ट्रांजिशन सीरीज इज स्मॉल ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिटल। कि यानी जो वेरिएशन होती है ना ट्रांजिशन सीरीज में कम है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और डी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सब ऑर्बिट्स होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस वजह से क्या होता है, उनमें जो इतनी वेरिएशन है वो कम होती है साइज़ की। ये क्या थी, इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। ठीक हो गया जी, ये तो था एटॉमिक रेडियाई। अब हम देखते हैं आयनिक रेडियाई क्या होता है। ठीक है जी, अगला हमारा टॉपिक है ट्रेंड आयनिक रेडियाई का। तो आयन कैसे बनता है, आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है केट आयन और एक होता है एन आयन। केट आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एन आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। केट आयन कैसे बनता है, केट आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। ठीक हो गया जी, आयनिक रेडियाई हमने देखना है, आयनिक रेडियाई। केट आयन कैसे बनते हैं, व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, व्हेन क्या करता है, जब एटम लूज इलेक्ट्रॉन तो केट आयन बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na पॉजिटिव बनता है, +1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है। उसके बाद एल्यूमिनियम क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Al3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से लिखते हैं। ठीक हो गया जी, +3, ये इसको ऐसे लिखते होते हैं, ऐसे। ठीक है जी, ये तो क्या हो गया केट आयन। एन आयन कैसे बनते हैं, ए9 ऐसे बनते हैं व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, जब एटम, व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फॉर एग्जांपल एफ फ्लोरीन है, ठीक हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एफ नेगेटिव फ्लोराइड आयन बन जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, O+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, O-2 बन जाता है। ठीक हो गया जी, उसके बाद नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये N-3, ये क्या बन गए, A9 बन गए। ठीक हो गया जी, अब हम देखते हैं कि इनका ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, केट आयन, ठीक है, केट आयन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो सकता है। क्या होता है, इनका डिक्रीज हो सकता है, बाद औकात सक्सेसिव लॉस ऑफ ऑर्बिट हो जाता है। जबकि A9 में क्या होता है, A9 में आयनिक रेडियाई डिक्रीज, आयनिक लिखें एटॉमिक नहीं, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है। और इसमें क्या होता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। ठीक हो गया जी, तो ये क्यों इंक्रीज होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई है, इसके जो ट्रेंड है, ये मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है, आपने इसकी रीज़न इसकी बता दी है, इसकी रीज़न आपने खुद ढूंढनी है, आपकी ये असाइनमेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले ट्रेंड को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आपने ये अच्छी तरह से इनको डिस्कस कर लेना है, देख लेना है। थैंक यू सो मच।